मुकेश अंबानी मार्केट में पेप्सी और कोका कोला की वाट लगाने आ गए और साथ लाए पुराना देसी खिलाड़ी कैंपा कोला। लेकिन क्या ये पुराने जमाने का कोला नए जमाने की जनता को इम्प्रेस कर पाएगा या एक याद बन के रह जाएगा? कौन जीतेगा ये लड़ाई पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ टेस्ट की नहीं बल्कि दिमाग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्काउंट की है। भाई कहानी शुरू हुई 1949 से, जब कोका कोला पहली बार भारत में आया। लोगों ने सोचा भाई शाही विलायती ड्रिंक है और उन्हें इस फिजी ड्रिंक का शौक लग गया। ये हर गली नुक्कड़ में मिलने लग गई और 1970 तक कोका कोला की मोनोपोली हो गई थी। लेकिन कहानी में इंटरेस्ट आया 1977 में, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला कि भैया अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करो, नहीं तो अपने घर चले जाओ। अब भाई लॉजिक इनका सिंपल था कि जब भारत के 10% गांव तक ही साफ पानी पहुंच रहा है तो ये कोका कोला हर जगह कैसे पहुंच पा रही है? क्या जरूरत है इस कोक की? पर कोका कोला ने बोला सॉरी बॉस, फॉर्मूला तो सीक्रेट ही रहेगा, और अपने बैग पैक करके भारत से चला गया। अब मार्केट के कोका कोला से जाते ही एक बड़ा गैप बन गया। गवर्नमेंट ने अपनी ड्रिंक लॉन्च की 777, लेकिन लोगों ने बोला ये तो सिर्फ नाम का कोला है, टेस्ट में तो दम ही नहीं है। पर इस गैप का फायदा उठाया चिरंजीत सिंह जी ने, जो प्योर ड्रिंक्स के बॉस थे, और उन्होंने लॉन्च कर दिया कैंपा कोला। और ये अपने देसी स्टाइल, देसी नाम और द ग्रेट इंडियन टेस्ट की टैगलाइन से लोगों के दिल में उतर गया। उस जमाने में कैंपा कोला, कैंपा ऑरेंज, कैंपा लेमन लोगों की जुबान पे चढ़ गए थे। यहाँ तक कि एक 15 साल का लड़का जो कैंपा कोला की एड में आया वो बाद में सुपरस्टार बन गया। हाँ भाई, वो और कोई नहीं, हमारे सलमान खान थे। यानी भाई का डिबेट भी कैंपा कोला से हुआ था। अब पार्ले की तरफ से भारत में थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट जैसे प्रोडक्ट भी थे, और ये था देसी कोला का गोल्डन एरा। लेकिन कहानी में दूसरा ट्विस्ट जब आया, जब 1991 में मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन अनाउंस कर दिया, जिसे अगर हम आसान शब्दों में समझे तो कानून आसान कर दिए ताकि बाहर की कंपनी भी यहाँ पे आके बिजनेस कर सके। और जब भारत का मार्केट फिर से खुला तो पेप्सी और कोका कोला पूरी ताकत के साथ भारत वापस आए। पेप्सी ने वोल्टास और पंजाब एग्रो के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया और अपनी ड्रिंक बेची लहर पेप्सी, क्योंकि भारत में अपनी लहर फैलानी थी। और जब कोका कोला वापस आया तो उसने पार्ले के लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट को $60 मिलियन में खरीद लिया। अब इनकी भारी भरकम मार्केटिंग, धमाकेदार एड्स और अंधाधुन बजट से कैंपा कोला की बोलती बंद हो गई। सचिन, शाहरुख, आमिर सब पेप्सी के चेहरे बन गए। धीरे धीरे कैंपा कोला के प्लांट बंद होने लग गए और 2001 तक दिल्ली के सारे प्लांट बंद हो गए। 2009 तक ये हरियाणा में कुछ जगह बन रही थी, लेकिन 2012 तक ये पूरे भारत से गायब हो गया। पर फिर आया 2022 का शॉकिंग मूव, जब मुकेश अंबानी जी ने कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीद लिया और बोला देसी कोला को फिर से मार्केट में लाएंगे। अब शुरू में इस पुराने टेस्ट को नई पैकिंग के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च किया, ये जानने के लिए कि अगर ये यहाँ हिट होता है तो पूरे भारत में कैंपा की सुनामी ले आएंगे। अब शुरू हुआ असली कोला वॉर, क्योंकि रिलायंस ने 10 रुपए में 200 मिलीलीटर की कैंपा कोला लॉन्च कर दी। अब कोका कोला ने ये देखा कि भैया गर्मी का मौसम है, कंपनियां जीने और मरने की लड़ाइयां कर रही हैं, तो कोका कोला और पेप्सी ने 10 रुपए में डाइट और लाइट वर्जन निकाल दिए। लेकिन रिलायंस ने दुकानदारों को ज्यादा मार्जिन देना शुरू कर दिया। जैसे कोका कोला और पेप्सी 3.5 से 5% देते हैं, तो उसने 6 से 8% देने शुरू कर दिए, जिससे 2024 की शुरुआत में ये कुछ जगह 10% मार्केट पे कब्जा कर गया और एक साल के अंदर कैंपा का 1000 करोड़ का टारगेट बना दिया। अब इस कोल्ड ड्रिंक के मार्केट को अगर हम समझे तो 2019 तक ये 67,000 करोड़ का था और 2030 तक ये 1.5 लाख करोड़ का होने वाला है, क्योंकि भारत के लोगों का सस्ता और टेस्टी ड्रिंक पीने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 2021 में फ्रूटी बनाने वाली पार्ले एग्रो ने 10 रुपए की स्मूथ लॉन्च की, जिसका ब्रांड एम्बेसडर था वरुण धवन, और ये ब्रांड हिट हो गया। फरवरी 2023 तक ये 685 करोड़ का ब्रांड बन गया था। अब इसका एक रीजन है कि पार्ले के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जिसकी वजह से आज ये 20 लाख से ज्यादा दुकानों पे बिक रहा है। इसी तरह से रिलायंस कंज्यूमर ने 10 रुपए में रसिक ग्लूको एनर्जी नाम से एक ड्रिंक लॉन्च कर दिया, और इसका 10 रुपए का एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है स्पिनर, जो मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर बनाया। अब इससे पहले अमूल की 15 रुपए की लस्सी आती थी, पर देखा गया कि 10 रुपए की लस्सी के पैकेट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। इसलिए आने वाले समय में इस 10 रुपए की ड्रिंक की लड़ाइयां और भी तेज होने वाली हैं। लेकिन अब एक शॉकिंग ट्रेंड सुनो, लोग टाइम के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। शुगर फ्री और लो शुगर ड्रिंक का क्रेज बढ़ रहा है। 2024 में पेप्सी की 45% सेल शुगर फ्री या लो शुगर ड्रिंक से ही हुई थी। इसलिए ये सब पहली बार हो रहा है कि थम्स अप एक्स फोर्स, कोक जीरो, स्प्राइट जीरो और पेप्सी नो शुगर ड्रिंक 10-10 रुपए में लॉन्च हो रही है। और रिलायंस ने भी इसी वजह से 10 रुपए में शुगर फ्री कैंपा लॉन्च कर दी। अब जो ये 10-10 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं, ये इमीडिएटली प्रॉफिट तो देते नहीं है, लेकिन इस प्राइस से वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, क्योंकि जो कंपनीज के असली प्रोडक्ट होते हैं वो उसे सस्ता करके नहीं बेचती। अब 2024 तक कोका कोला का मार्केट शेयर था 55%, पेप्सी का 30% और कैंपा कोला का 2-3%। पर कैंपा की स्पीड देख के लग रहा है कि जल्दी डबल डिजिट में आ जाएगा। पर ये जो मुकेश अंबानी ने कैंपा का कमबैक किया है, ये सिर्फ एक याद के भरोसे नहीं बल्कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इनका एक क्लियर फंडा है कि लोकल ब्रांड को एक्वायर करो, उनको बड़े लेवल पे स्केल करो और बाहर की कंपनियों को साइडलाइन कर दो। क्योंकि कैंपा कोला तो
शुरुआत है, इन्होंने गुजरात की एक फेमस ड्रिंक सोसियो खरीद ली। अंबानी जी की टीम बोली भैया हम विदेशी ब्रांड को भारत के स्टाइल में टैकल करेंगे। अब अंबानी जी की रिटेल रीच भी बहुत है, इनकी 18,000 से ज्यादा दुकानें हैं, जिससे अगर ये एक दुकान पे 10 बोतल भी बेच दे तो मार्केट शेयर पे बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए ये कोका कोला और पेप्सी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रिलायंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पैसे भी हैं और कस्टमर रीच भी है। लेकिन इतना ही नहीं, अब ये वाली आप स्ट्रेटेजी जानोगे तो और शौक हो जाओगे कि रिलायंस एक सुपर ऐप पे काम कर रहा है, जिसमें चाहे आपको घर के सामान खरीदने हो, सब्जी खरीदनी हो, यूपीआई से पेमेंट करनी हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो या अपना बैठ के टीवी देखना हो, वो सब कुछ हो जाएगा। और इसमें सिर्फ रिलायंस के ब्रांड नहीं, बाहर के ब्रांड भी बिकेंगे। यानी मुकेश अंबानी जी एफएमसीजी की इस मार्केट में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भैया अंबानी जी कोई आम खिलाड़ी तो है नहीं, ये वही है जिन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारी और एयरटेल और वोडाफोन की दुकानें बंद कर दी, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, कंपटीशन को बाहर करो और फिर कस्टमर से दोस्ती बढ़ाओ। अब इस कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए कोका कोला और पेप्सी को या तो देसी लोगों की जरूरतों को समझना पड़ेगा और या लगातार इनोवेट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोका कोला जीरो शुगर के साथ एक विटामिन बेस्ड ड्रिंक लॉन्च करता है तो लोग डेफिनेटली इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भैया हेल्थी भी है और कूल भी है, और ये कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी इंप्रूव कर सकते हैं लॉयल्टी और रिवार्ड प्रोग्राम निकाल के। जैसे मैकडोनल्ड और बर्गर किंग की ऐप होती है जिसपे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और उन पॉइंट से बाद में एक इंसान कुछ सामान फ्री में भी ले सकता है, जिससे एक पर्सनल कनेक्ट बढ़ने लग जाता है। पर लो डिमांड वाले सामान को स्मार्टली ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है, ताकि कंपनी का पैसा फालतू बर्बाद ना हो। और एक और जरूरी चीज है कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब जितना प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे अगर ये नए पैकेजिंग सॉल्यूशन लाए जो सस्ते भी हो और इको फ्रेंडली भी हो और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम करने के लिए ईवी का यूज करें, तो इससे कॉस्ट कंट्रोल में आएगी और फालतू का खर्चा नहीं होगा। अब कोका कोला और पेप्सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगी हुई है और डोमिनोज जैसे ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील्स कर रही है, लेकिन क्या इससे अंबानी की आंधी रुक पाएगी? ये तो आने वाले कुछ सालों में साफ हो जाएगा। पर ये सिर्फ एक कोला वॉर नहीं है, बल्कि जिंदगी और बिजनेस का एक लेसन है कि अगर जिंदगी में ग्रोथ चाहिए तो मार्केट की नब्ज को समझो, कस्टमर का दिल जीतो, सही प्राइस दो और लगातार इनोवेशन करो, क्योंकि जो इनोवेट नहीं करेगा वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। कुछ चीजें जो इससे हम सीख सकते हैं कि भैया एंट्री मैटर करती है। जैसे पेप्सी ने यहाँ की कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और तब अपनी पेप्सी लॉन्च की, कोका कोला ने यहाँ की कंपनियां ही खरीद ली और रिलायंस भी एक पुरानी कंपनी को वापस लाया ताकि पुरानी याद भी साथ में वापस आए। लेकिन उससे भी जरूरी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि भैया जो दिखता है वही बिकता है। पर इसके साथ में दुकानदार को मार्जिन देना भी जरूरी है, क्योंकि जहां से उसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा वो उसे ज्यादा प्रायोरिटी पे बेचेगा। और एक और चीज हम इससे सीख सकते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के बाद अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ानी चाहिए। और कैंपा कोला की ये सेंटिमेंट मार्केटिंग भी समझ सकते हैं, जहां पे ये एक देसी ड्रिंक की पुरानी याद को वापस लाया और आईपीएल में स्पॉन्सरशिप भी कर दी, ताकि इसका एक देसी कनेक्ट बना रहे।